यीशु यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। एक पत्रस अध्याय 2 वचन 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे बीमारों, मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करवाओ। सालों साल बिस्तर पर पड़े हुए बीमारों, मरीजों, तरह तरह की बीमारी से ग्रसित रोगियों, मेरे पास आओ। एक पत्रस 2:24 कहता है, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तो मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करवाओ। माइग्रेन एक बीमारी है। उसका क्या नाटक है यह मुझे नहीं पता, लेकिन इंस्टेंट हीलिंग, तुरंत चंगाई। हे माइग्रेन के रुग्णों, बीमारों, जिन्हें माइग्रेन हुआ है, मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करवाओ और तुम्हारा माइग्रेन पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। माइग्रेन का नाटक मुझे नहीं पता, वरन जिसे माइग्रेन हुआ है उसकी तकलीफ वो खुद जानता है कि माइग्रेन कैसा होता है। वरन परमेश्वर का जन होने के नाते मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पवित्र आत्मा से भरकर मकबूल इमानुएल यह कह रहा है कि जो माइग्रेन वाले हैं, माइग्रेन की इंस्टेंट हीलिंग होगी, तुरंत चंगाई माइग्रेन के लिए। और बहुत सी बीमारियां हैं, चित्र विचित्र, जिनके नाम भी मैं नहीं जानता। तो हे बीमारों, केवल मेरे पास आओ
अपनी अपनी बीमारी का नाम बताओ, उस बीमारी का पूरा सीन क्लियर करो कि वो ऐसी ऐसी है और ऐसे ऐसी तकलीफ़ देती है, केवल मुझे इतना बताओ। और मकबूल इमानुएल उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करेगा, क्योंकि 1 पतरस अध्याय 2 वचन 24 के तहत उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और बहुत सी बीमारियां हैं, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, लीवर में होल होता है, ब्लड कैंसर है, घुटनों के दर्द है, चमड़ी का रोग है, सोराइसिस, आँखों में की बीमारियां है, मोतीबिंदु, मुंह का कैंसर है, गांठ होती है बड़ी बड़ी, और किसी किसी के यहाँ पर जमा हो जाता है बड़ी बड़ी गांठ यहाँ पर। वो सब बीमारों एवं हाथी जैसा पाँव होता है और बहुत सी बीमारियां हैं। हर प्रकार की बीमारी होती है, तो हे बीमारों केवल मेरे पास आओ। डॉक्टरों से रिपोर्ट निकलवाओ कि ऐसी ऐसी बीमारी है, सब कुछ है, और पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर मेरे पास आओ। डॉक्टरों से इलाज करवाकर वहाँ पैसे बर्बाद न करो, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है, वरन परमेश्वर का जन इसलिए क्योंकि उसकी दुआ असर लाती है। बिना चीर-फाड़ के ऑपरेशन के लिए मेरे पास आओ। डॉक्टर चीर-फाड़ करेगा। अगर मुंह का कैंसर हुआ है तो मुंह को चीर-फाड़ करेगा और अंदर से वह कैंसर वाला जो सड़ा हुआ चमड़ा है वह निकालेगा और फिर से उसे सील देगा, तो वह जैसा था वैसा नहीं रहेगा, एकदम चित्र विचित्र दिखने लगेगा। तो वही ऑपरेशन बिना चीर-फाड़ किए स्पिरिचुअली मकबूल इमानुएल कैसे करेगा? सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। पवित्र आत्मा ऑपरेशन करता है। मेरे शब्द परमेश्वर हैं, मैं परमेश्वर नहीं। आत्मा पवित्र होता है, शरीर बीमार होता है। तो हे बीमारों, आत्मा के पास आओ, आत्मा तुम्हें बुला रहा है। मकबूल इमानुएल कौन है? मकबूल इमानुएल आत्मा है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मकबूल इमानुएल रूह है, रूह। तो आत्मा शरीरों को बुला रहा है, उसके पास आओ, प्रार्थना करवाओ। तो जो मुंह का कैंसर होगा, अंदर सड़ा हुआ हिस्सा, वह तो बाहर से नहीं आया, अंदर ही से सड़ा हुआ, अंदर ही जमा है,
तो मकबूल इम्मानुएल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हे बीमारों, इसे भली बात याद रखना। 1 पतरस अध्याय 2 वचन 24। तो हे बीमारों, मकबूल इम्मानुएल की प्रार्थना बीमार शरीर को कंट्रोल में लेती है और शब्द जो पवित्र है, पवित्र आत्मा से भरकर वो उस शरीर पर ऑपरेशन करना चालू कर देते हैं। जिस तरह से किसी बॉडी पार्ट पर ऑपरेशन करते वक्त उसको गूंगी का इंजेक्शन देते हैं, वह सुन्न हो जाता है पार्ट, ठीक उसी तरह जब बीमार शरीर आत्मा के पास आएंगे तो आत्मा कंट्रोल लेता है और उस पर काम करना चालू कर देता है। याद रहे, शरीर स्वयं से अपने ऊपर जब तक काम करने न देंगे तब तक आत्मा उस पर काम नहीं करेगा। अलाउ करो, हे बीमारों, अपने ऊपर काम करने के लिए आत्मा को अलाउ करो, तो जो तुम चाहते हो उससे भी अधिक 100 गुना आत्मा तुम पर काम करेगा। तुमको वो स्वयं की तरह पवित्र बना देगा। तो जो मुंह का कैंसर होगा, अंदर ही उसकी सड़ा हुआ हिस्सा चमड़ा, तो उसे आत्मिक शब्द कमांड करेंगे कि कैंसर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हवा हो जाए, निकल जाए। तो वो शब्द अंदर जाएंगे, वह शरीर कंट्रोल करेगा और उस सड़े हुए चमड़े को, हिस्से को, जैसे वह सड़ा हुआ हिस्सा अंदर ही से पनप कर कैंसर बना, ठीक उसी तरह जैसे वो बना है वैसे ही उसे गायब कर देगा। अगर कैंसर अंदर से बना है, चमड़ा सड़ा हुआ, तो उसे उधर ही गायब कर देगा, सुखा देगा उसे, किसी भी माध्यम से शरीर के उसे बाहर निकाल देगा या फिर उसे अंदर ही अंदर सुखा देगा बिना ऑपरेशन के। यह स्पिरिचुअल ऑपरेशन है, बिना चीरफाड़ के यह ऑपरेशन होता है यीशु मसीह के नाम से। ठीक उसी तरह ब्लड कैंसर का भी है। हृदय, दिल में छेद, वह भरा जाएगा। अगर दिल में छेद है तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से वह छेद भरा जाएगा। हर प्रकार का ऑपरेशन बिना चीरफाड़ के होगा। घुटनों का दर्द है, सब कुछ। मोती बिंदु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से जो मोती बिंदु है वह भी निकल जाएगा और वह स्पष्ट देखने लगेगा। जिस तरह मुंह का कैंसर है ऑपरेशन, ठीक उसी तरह हर प्रकार का कैंसर बीमारी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। वह तुम्हारी बीमारी अपने ऊपर उठाता है। जो उसने सलीब उठाई है, क्रूस उठाकर वो चला कलवरी,
उसने हे बीमारों तुम्हारी बीमारी अपने ऊपर उठाई है, तो अपना बोझ उस पर डाल दो। अपनी बीमारियों का, अपनी परेशानियों का, एक कर्ज में डूबे हुए लोगों मेरे पास तो और मुझसे प्रार्थना करवाओ। तुम्हारा कर्जा कितना भी क्यों ना रहे, वह 10 मार्गों से निकल जाएगा। जो माइग्रेन है उसका तो इंस्टेंट हीलिंग हो जाएगा, तुरंत चंगाई। ऐसे उसकी पलकें भी ना झुकेंगी, उतनी स्पीड में माइग्रेन हवा हो जाएगा। जैसे ही प्रार्थना के शब्द उसके कानों में जाएंगे, जो माइग्रेन का बीमार है, माइग्रेन उसका निकलता जाएगा। प्रार्थना के शब्द अंदर, माइग्रेन बाहर। यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही होवेगा। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ। हे जाति जाति के लोगों मेरे पास आओ, यीशु मसीह का अनुभव लो। यीशु है क्या, उसे जानो, आध्यात्मिक बनो, प्रवचन सुनो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जो मकबूल इम्मानुएल के मुंह से निकला हुआ आत्मिक बोध, जो प्रथम और द्वितीय वरदानों के अनुसार है, बुद्धि और ज्ञान को लेकर ही, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान ही प्रवचन करते हैं, यीशु मसीह के विषय उपदेश देते हैं। जो भी प्रवचन दिल से सुनेगा, मन लगाकर, वो सेम जैसा मकबूल है वैसा वो भी है, बिना कुछ किए। क्योंकि परमेश्वर की जन की आशीषें सेम टू सेम भक्तों को मिलती है। अगर वो परमेश्वर के जन को उसी हिसाब से ले जिस हिसाब से परमेश्वर ने उसे खड़ा किया है, बिना कुड़कुड़ाए, एकदम सम्मानित, उसे बिना परिश्रम किए, वो ऐसा बाजू में बैठा होगा, ऐसे बाकड़े पे, सेम पोजीशन पर। लेकिन अगर वह कुड़कुड़ाया, अपनी इम्पोर्टेंस को कम किया, तो वह डाउन होता जाएगा। यह आध्यात्मिक अध्ययन है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। वो केवल और केवल परमेश्वर के हिसाब से चलती है, मनुष्यों के हिसाब से कदापि नहीं। यीशु आ रहा है, मेरे लिए तो आ रहा है, और मेरे लोगों के लिए आ रहा है। जितने लोग मुझे मिलेंगे और मेरे पास आएंगे, और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, उन सबों के लिए मेरा यीशु
आ रहा है। इट्स कन्फर्म। एमेन। स्ट्रॉन्ग। एमेन।